खाने पीने वाली वो चीजें जो जितने लंबे प्रोसेस से हो करके हमारे शरीर के पास पहुंचती हैं, वो हमारी सेहत के लिए उतनी ही ज़्यादा हानिकारक होती जाती हैं। ये चीज़ मैंने अपना YouTube चैनल पे एक शॉर्ट वीडियो में भी बताया है। आज मैं एक घरेलू प्रोसेस, एक घरेलू उदाहरण जिसके लिए हम आदी हो चुके हैं, हम भारतवासी, उन दो उदाहरण को बताते हुए आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं कि जो चीज़ सबसे आखिरी में निकलती है, उस पैदा होने वाली चीज से जो सबसे आखिरी की चीज होती है, उसमें उस खाद्य पदार्थ में सारे पोषक तत्व तो खत्म हो ही चुके होते हैं। उसके अलावा उसमें ढेर सारे केमिकल्स और जहर मिलाए जा चुके होते हैं। यानी कि वो आखिरी वाली चीज हमारे शरीर के लिए मीठा जहर का काम करती है, स्लो पॉइजन का काम करती है, और वो सबसे ज्यादा महंगी होती है। और हम लोग उसी महंगे जहर को बड़े शान से खरीदते हैं। कुछ लोग स्टेटस के लिए, ज्यादातर लोग स्टेटस के लिए, अपनी शान, अपना दिखावे के लिए। कुछ लोग अज्ञानतावश खरीदते हैं, उनको सही नॉलेज नहीं है। तो आइए उन दो चीजों का उदाहरण देते हैं कि ये स्लो पॉइजन कैसे हैं, ये सफेद जहर कैसे हैं। नमस्कार, मैं प्रदीप गोयल, वेलनेस कोच, मोटिवेटर एंड इंटरनेशनल सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर। आज आपको ये चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप जान लेंगे, समझ लेंगे, वो तो ठीक है, लेकिन मान भी लेंगे ये कोई जरूरी नहीं है। तो वीडियो को समझने और जानने के बाद में अगर आप शेयर करेंगे लोगों को, उनमें से किसी भी लोगों ने जानने और समझने के बाद मान भी लिया, तो हमारा और आपका ये प्रयास सफल हो जाएगा। जानने और मानने में अंतर है। हम जानते तो हैं कि सुबह उठना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हम सुबह उठते हों। जब जानने के बाद में हम सुबह उठना भी शुरू कर देंगे, तब ये कहा जाएगा कि हाँ, हम जानते भी हैं और हम मानते भी हैं। तो देखते रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। चलिए, हम दो मीठे जहर, सफेद जहर, स्लो पॉइजन की बात जो करने वाले हैं, उसमें से सबसे पहला है गेहूं और दूसरा है गन्ना। जी हां, हमारे रसोई में उपस्थित दो महत्वपूर्ण चीजें। तो फटाफट आप देखिए, सबसे पहले बात करते हैं गेहूं की। मैं शुरुआत से खेत में पैदा होने से लेकर के उसके अंतिम पड़ाव तक जाने की कोशिश करता हूं। समझना आपको है, निर्णय आपको लेना है। गेहूं को सबसे पहले हम कैसे खा सकते हैं? गेहूं को अंकुरित करके खा सकते हैं, स्प्राउट करके खा सकते हैं। यानी सबसे पहली तरीके से खाना, और जो सबसे आखिरी में खाया जाएगा वो मीठा जहर हो चुका होगा, और जो सबसे पहले खाया जाएगा वो सेहत के लिए सबसे ज्यादा अच्छी चीज होगी। इसको आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताता चलूं कि आज से 50 साल पहले लगभग आप अपने दादी, दादा, नानी, नाना या उनके उम्र के व्यक्तियों से पूछिए अपने सामने कि आज से 50 साल पहले वो अनाज में क्या खाते थे, क्या गेहूं पैदा करते थे वो अपने खेतों में। आपको जवाब मिलेगा नहीं। यानी कि आज से 50 साल और उससे पहले हमारे खेतों में गेहूं की पैदावारी लगभग ना के बराबर ही होती थी।
गेहूं जानता भी नहीं था कोई। खैर, अब धीरे धीरे आ गया तो आ गया। तो पहले गेहूं अंकुरित, अब उसके बाद में दूसरा गेहूं को कैसे खा सकते हैं, उबाल के। उबाल लिया, उसमें अपने स्वाद के अनुसार कुछ सेंधा नमक मिला लीजिए, धनिया उनिया मिला लीजिए, प्याज व्याज मिला दीजिए, जैसा चटनी वटनी आपको अच्छी लगती है तो हरे धनिया मिर्चा लहसुन की चटनी भी बट करके आप उसको उबालने के बाद आपको जैसे स्वादिष्ट बना के खाना है आप खा सकते हैं। अब ये गेहूं गया मिलों में, आटा मिलों में पिसने के लिए, पिस गया। अब पिसने के बाद में देखिए सबसे पहले जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस से उस आटे में से निकलती है चोकर। हम घर में भी जो आटा लाते हैं ना उसको भी छन्नी से छान लेते हैं, और वो जो ऊपर का मोटा मोटा निकलती है चोकर उसको क्या करते हैं, कुछ लोग फेंक देते हैं, कुछ लोग जानवरों को डाल देते हैं। गांव देहातों में आज भी वो चीज़ जानवरों के लिए डाली जाती है, जानवरों के लिए अलग से खरीदी जाती है। तो पहली चीज प्रोसेस। दूसरे प्रोसेस से आगे बढ़ती है तो उसमें निकलता है दलिया। दलिया क्योंकि दूसरे नंबर के प्रोसेस में है तो वो भी ठीक होता है। पैकेट में बंद होने वाले दलिया भी कई प्रोसेस से आकर के गुजर जाता है। जब बाजार में पहुंचता है ना पैकेट में बंद होकर के, प्लास्टिक के पैकेट में, तो वो भी कई चीजों से आकर के गुजर जाता है, इसलिए वो भी बहुत अच्छा नहीं। अगर आपने घर में गेहूं का दलिया बनाया है अपने मिक्सी में या हाथ वाली छोटी सी चक्की में, तो वो दलिया भी बेहतरीन है। अब दलिया के बाद में जब तीसरा प्रोसेस से गुजरता है तो वहां से निकलता है रवा, सूजी। चौथे प्रोसेस पे जब गुजरता है तो वहां पे निकलता है आटा, और अंतिम प्रोसेस से जब गुजरता है तो वहां पे निकलता है मैदा। यानी गेहूं के अंतिम जो चीज है वो मैदा है, और मैदा मार्केट में सबसे ज्यादा महंगी है, और मैदा सबसे ज्यादा सेहत के लिए खराब है, धीमा जहर है। मेरा चैनल है वेलनेस कोच प्रदीप गोयल लखनऊ यूट्यूब के ऊपर, उसमें मैंने एक डिटेल वीडियो डाला है मैदे के ऊपर कि मैदा मीठा जहर क्यों है। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप लोग देखिएगा। अब ये निर्णय आपको करना है, ये गेहूं से लेके अंतिम तक मैदा। चलिए दूसरी चीज की बात करते हैं, गन्ना। गन्ने को अगर खेत से तोड़ करके डायरेक्ट गन्ना चीर के उसको चूस चूस के खाया जाए तो उसकी बात ही अलग है, और गन्ना अगर खेत में ही तोड़ के खाया जा रहा है तो वो भी, अब तो पता नहीं, लेकिन पहले तो खेत में तोड़ करके, किसी भी खेत में तोड़ करके गन्ना अगर खाते थे तो ऐसे कोई मना भी नहीं करता था। अब वही गन्ना मशीन में आप उसका गन्ने का रस निकाल करके वो पीजिए तो वो भी ठीक है। सामने सामने रस निकाला गया है और उसमें जो भी कुछ मिलाया गया, नींबू ये वो मसाला नमक, तो आपने पी लिया, वो बढ़िया। अब उसी गन्ने के रस से अगले प्रोसेस में उसको लगभग 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है कि जब तक वो जमने न लगे। और जब वो जम जाता है, जमने लायक बन जाता है, तो उसको अलग अलग शेप में, बाल्टी के शेप में उसकी भेली 5 किलो 10 किलो की या छोटे छोटे, काला रंग का होता है, देखने में उतना अच्छा नहीं लगता है, उसमें कुछ लकड़ी उकड़ी भी मिली रहती है, उसको बोलते हैं देसी गुड़। क्योंकि वो गन्ने के रस को केवल 150 डिग्री से ऊपर लगभग थोड़ा सा गर्म करके उसको बस जमा दिया गया और वो गुड़ बन गया। अब आइए अगले प्रोसेस के ऊपर चलते हैं कि इसी रस को जब 400 से 500 डिग्री लगभग टेम्परेचर पे कई बार खौलाया जाता है ताकि वो दानेदार रूप ले सके, यानी चीनी का रूप ले सके। उसके लिए उसको 350 से 500 डिग्री सेल्सियस पे कई बार खौलाया जाता है।
इस प्रोसेस में उस गन्ने के रस में जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो लगभग खत्म हो चुके होते हैं। गन्ने के रस के ऊपर भी हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो डाली हुई है, वो भी देखिएगा, उसका भी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा। अब उसके बाद में आप वो जो चीनी के क्रिस्टल बनते हैं ना, वो हल्के पीले रंग के होते हैं। उस हल्के पीले रंग को सफेद रंग बनाने के लिए आज से 25-30 साल पहले जानवरों की हड्डियां तक उसमें मिलाई जाती थी ताकि वो थोड़ी सी सफेद दिखने लगे। और आज से 25 साल पहले मिलने वाली बाजार की चीनी, अगर पुराने लोगों को याद है और मेरी बात से सहमत होंगे, तो उस चीनी का रंग भी हल्का सा पीला होता था, क्योंकि उस समय उतनी ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब उसके बाद में नई नई टेक्नोलॉजी आ गए, नए नए केमिकल्स का पता चलता चला गया साइंटिस्टों के द्वारा, और उन्होंने अब उसी चीनी को और भी नए नए तरीके के केमिकल से गुजारना चालू किया ताकि वो क्रिस्टल चीनी के दाने एकदम सफेद चमचमाते दार नजर आया करें। और आज बिकने वाली बाजार में चीनी देखिए, देखने में कितनी शानदार होती है और जहर से भरपूर होती है, क्योंकि अब उसमें ढेर सारे केमिकल्स भी मिल चुके हैं। और वो गन्ने से पैदा होने के बाद में ये जो सबसे आखिरी चीज निकलती है चीनी, इंसान के खाने के लिए डायरेक्ट रूप में बिकने वाली, ये सबसे महंगी होती है। और कमाल की बात है कि हम भारतवासी बड़े शौक से यही महंगी चीज, यानी ज्यादा पैसे देके अपने शरीर के लिए जहर खरीद रहे होते हैं और शान से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उम्मीद करता हूं कि गेहूं और गन्ने से बनी हुई ये दो चीजें आपको आसानी से समझ में आई होंगी। तो मानेंगे या नहीं मानेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।